तो हम बेटा देखिए इसमें क्या है, पहले इसको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है देखो तो, ए कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसकी जो स्पीड बढ़ रही है। एक्सिलरेट होना माने स्पीड का बढ़ना, है ना। एक्सिलेट होने का मतलब स्पीड का बढ़ना। देखो जब हम गाड़ी भी चलाते हैं तो एक्सीलेटर दबाते कहते हैं ना। एक्सीलेटर जो शब्द आया एक्सीलेट से ही आया है। एक कार एक्सीलेट्स यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से। कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ रही है एकदम, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा नहीं। जो भी स्पीड बढ़ रही हो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, ठीक है। नहीं, एक कार एक्सीलेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये एच इनवर्स है, देखो बेटा ध्यान दीजिए इसको। जब किलोमीटर पर आवर होता है, इधर ध्यान दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, किलोमीटर अपॉन आवर हुआ, ठीक है। ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर इंटू एच इनवर्स। इसीलिए इसने इसको किलोमीटर एच इनवर्स लिखा है। पढ़ेंगे वही हम किलोमीटर पर आवर ही पढ़ेंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर पढ़ेंगे तो उसकी स्पीड पहले कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर थी ना। और 5 सेकंड में कितनी होगी, 36 पे। पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, हुई है। कितने में, 5 सेकंड में कह रहा है। कैलकुलेट एक्सीलरेशन, उसके हमें पहले एक्सीलरेशन निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, इधर क्या कर रखा हमने, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाली। क्या निकाली, इनिशियल वेलोसिटी निकाली। ध्यान दिया आपने, क्या निकाली, इनिशियल वेलोसिटी निकाली हमने, है ना। इनिशियल वेलोसिटी निकाली, कैसे निकाली, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू क्या थी, 18 किलोमीटर पर आवर। इस 8 किलोमीटर पर आवर को हमने काय में चेंज किया, मीटर पर सेकंड। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। देखो आप भूल गए थे, क्यों करते हैं इसको, देखो ये 1 किलोमीटर पर आवर है ना, 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 1 किलोमीटर अपॉन 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। नहीं तो नहीं आ रही बेटा आपको, है। 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड होते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 इक्वल टू 3600 सेकेंड हुए। देखो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कितना आया, 10/36 से क्या, मीटर पर सेकंड आया। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये इसको समझना बहुत जरूरी है। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना आया, 5/18 मीटर पर सेकंड। आ रहा है ना समझ में, इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक हो गया। 1 किलोमीटर इक्वल टू नहीं हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हुआ, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी वो कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको हमने चेंज कर दिया, 18 इंटू 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम टी कितना है, 5 सेकंड। ये 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड के बाद क्या होगी, 36 किलोमीटर पर आवर कह रहा है। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, 36 इंटू 5/18। 18 2 जा 36, 2 5 जा 10। 18 से 36 को हमने डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ है, 2 टाइम। 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन। पहले डिस्टेंस ना निकाल कर क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो किससे निकालेंगे बताओ, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं ना। तो क्या किससे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे, हैंड से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हिंदी में क्या कहेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। हैंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी में कहेंगे गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। नहीं, हिंदी में भी हिंदी में क्या कहेंगे, गति के प्रथम समीकरण से कहेंगे। क्या है गति के प्रथम समीकरण से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है ना, ये तो है गति का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अंतर, इक्वेशन तो आप जानते हैं, वो लॉ नियम है, ठीक है। नहीं, अब इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, ये ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। तो पहले यू को आप कहाँ ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। यू को कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, 80। अब क्या चाहिए आपको, क्या निकालना है, ए। आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ये ए निकालना है ना। तो टी कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट साइड से नीचे चले जाएगा ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू
ए का तो यही इक्वेशन होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यही होता है। एक्सेलरेशन का क्या, किसको कहते हैं एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो है फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी का मतलब 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी हुई, ये तो हुआ। तो यहां से a इक्वल टू कितना हो गया फिर आपका? v का मान अभी भी आपने निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड, निकाला है नहीं? 10 मीटर। पर सेकंड u का मान कितना निकाला है? 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन t। कितने समय हुआ ऐसा? 5 सेकंड में। तो 10 में से 5 गया, कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड। तो 5 से 5 डिवाइड हुआ तो कितना हुआ? 1 मीटर। देखो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ये अब सेकंड का मतलब सेकंड में ही होगा ना। जैसे 3/4 है अपॉन 5 है, तो क्या करेंगे? 3/4 इंटू 5 तो करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसे ही यहाँ भी क्या हुआ? सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में हुआ। तो कितना आया हमारे पास? ए इक्वल टू कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। इतना समझ में आया? ए का मान 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? हमने क्या किया इसमें? बहुत ही सरल है। इनिशियल वेलोसिटी आपका किलोमीटर पर आवर में थी, उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। जो स्टेप किया ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी टाइम हमारे पास t 5 सेकंड दिया हुआ था। 5 सेकंड का जो वेलोसिटी थी वो किलोमीटर पर आवर थी, उसको भी हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। फिर हमें एक्सेलरेशन निकालना था, तो हमने फर्स्ट क्या लिखा? हैंड्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन लिखा। तो ये इससे हमने एक्सेलरेशन निकाला। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते थे। हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। क्लियर हो गया? यानी कि आपका जो पहला निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना हो गया ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब डिस्टेंस कितनी कवर की, ये हमें निकालना है। देखो अब हमारे पास क्या क्या हो गया, क्या क्या निकाल गया? डिस्टेंस निकालनी है ना। देखो इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान दीजिए। अब आपके पास जो आपके पास मालूम है वो आपको मालूम होना चाहिए, क्या क्या आपके पास है, क्या आपको निकालना है। देखिए अब आपके पास क्या क्या है। u कितना है आपके पास? ध्यान दीजिए, u कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। ये है, अभी भी निकाल रखा है। t इक्वल टू 5 सेकंड। आपको नींद लगने लगी ना है। नहीं, और v निकाला आपने, कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। निकाला ना हमने। a लास्ट में a निकाला, वो कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। देखो हमने कुछ नहीं निकाला, u हमने निकाला नहीं, केवल कन्वर्ट किया। v भी निकाला नहीं, हमने u को कन्वर्ट किया, केवल हमने a निकाला। अब हमसे क्या पूछ रहा हो? s इक्वल टू क्या होगा? ये हमने जरूर ऑब्टेन किया था, है ना। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से किया। हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते थे हम। ठीक हो गया। अब s को किससे याद करें? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन। मैं इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है नहीं। चलो सेकंड से कह रहे हैं आप, तो हम क्या लेंगे? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताओ क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at आप 80 स्क्वायर। स्क्वायर। आप गलती नहीं करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हम एमकेएस सिस्टम में निकाल रहे हैं, है ना। किलोमीटर तो जो है एमकेएस में थोड़ा आता है। तो u का मान कितना है बेटा? 5 है ना। t का मान 5 है, t का मान भी 5 है, ध्यान दीजिए। और u का मान भी कितना है? 5 प्लस हाफ a का मान निकाल का हमने 1 t स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 5 इंटू का स्क्वायर। क्यों होगा 10 का स्क्वायर? 5 ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। 5 तो है t, 5 सेकंड है ना। तो अब कितना हो गया? 5 5 जा 20। ये 5 5 जा 25 अपॉन 2 कितना हो गया? ये 25 प्लस 12.5 हो गया। ये 2 से डिवाइड करके 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा ना। अब ऐड करेंगे तो कितना हो गया? ये 37.5 मीटर। क्या होगा? 37.5 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो ये सब मीटर में है नहीं आया। और अब मैंने कहा आपसे कि मैं इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए आपको क्लियर होना चाहिए, आप किसी से भी क्वेश्चन हल हो सकता है। देखो फ्रॉम, इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
अब आपको क्या निकालना है, इसमें ध्यान दो, क्या निकालना है, एस निकालना है ना। तो यू स्क्वायर को इधर लाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as। केवल एस निकालना है ना आपको, तो एस निकालना, जो निकालना है उसको रहने दीजिए, बाकी को इधर ले आइए। ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू एस। यानी कि एस इक्वल टू वी का मान कितना है, 10 है, नहीं है 10। देखो ये वी का मान कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस यू का मान 5 का स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 1, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 मीटर आएगा ना। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 हो जाएगा अपॉन 2 मीटर। ये 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। देखो ऐसे भी निकल गया। आपको डिस्टेंस ही तो निकालनी थी, है ना सरल। कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, अगर क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर रहे हैं आप, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरी बार पढ़ो, पढ़ के जरूर आपकी समझ में आ जाएगी इसमें करना क्या है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ ना।